की रानी महालक्ष्मीबाई ने भारत और झांसी की आज़ादी के लिए बलिदान दिया था। लक्ष्मीबाई मदद के लिए ग्वालियर के तत्कालीन महाराज सिंधिया के पास गई थी, किंतु सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ दिया और महारानी लक्ष्मीबाई से मिलने की बजाय वह आगरा चले गए थे। अंग्रेजों को लक्ष्मीबाई के बारे में सटीक सूचना मिल गई थी और उन्होंने लक्ष्मीबाई को घेरकर हमला कर दिया था। यदि गद्दारी नहीं की जाती तो लक्ष्मीबाई को उस समय बलिदान नहीं देना पड़ता और तब इस देश की कहानी कुछ और होती। सुप्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी झांसी की रानी कविता में लिखा है, अंग्रेजों ने मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी थी। इतिहासकार भले ही मौन हो किंतु झांसी और ग्वालियर के पास के लोग आज भी कहते हैं कि ग्वालियर के तत्कालीन महाराज अंग्रेजों से मिल गए थे और उन्होंने अंग्रेजों के लिए जासूसी की, जिससे लक्ष्मीबाई को बलिदान देना पड़ा। तात्या टोपे ग्वालियर में अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिए गए थे, उनके साथ ही विश्वासघात हुआ था, वरना तात्या टोपे तो अजय योद्धा थे। भारत की आज़ादी की लड़ाई जिनका विशेष योगदान है, जिनमें रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजी फौज से लड़ते हुए वीर गति पाई थी। एक नारी होकर उन्होंने जिस एहसास का परिचय दिया वह अद्भुत है और इसके कारण इनका नाम इतिहास में अमर है। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मनु था। उनका जन्म 19 नवंबर 1835 को बनारस में हुआ। इनके पिता का नाम मोरपंत तथा मां का नाम भागीरथी बाई था। मनु जब केवल 4 वर्ष की थी तब मां का देहांत हो गया। पिता मोरपंत मनु को लेकर पेशवा बाजीराव द्वितीय के पास बिठूर आ गए। बाजीराव को अंग्रेजों ने पूना से निर्वासित कर कानपुर के पास बिठूर की रियासत दी थी। बाजीराव मनु को छबीली कहकर पुकारते थे। बाजीराव के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने नाना साहब को गोद ले रखा था। मनु नाना साहब के साथ खेलने लगी। नाना साहब के साथ उसने कुश्ती लड़ना, वीर तलवार बंदूक चलाना सीखा और घुड़सवारी में भी महारत हासिल कर ली। एक बार नाना साहब और मनु में घुड़दौड़ हुई। नाना पीछे रह गए तो उन्होंने अपने घोड़े को एंड लगाई। घोड़ा ठोकर खाकर लड़खड़ाया और नाना नीचे गिर पड़े। घायल नाना को मनु अपने घोड़े पर बैठाकर घर आई। सभी ने मनु के धैर्य और साहस की प्रशंसा की। मनु जब थोड़ा बड़ी हुई तो उसका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से कर दिया गया। अब मनु लक्ष्मीबाई बन गई और झांसी की रानी कही जाने लगी। पर लक्ष्मीबाई महल में रानियों की तरह ना रहकर वीरों की तरह रहती और युद्ध का अभ्यास करती। उसे गहनों की जगह अच्छी अच्छी तलवारें रखने का शौक था। उन दिनों देश में अंग्रेजों का राज्य था। वह धीरे धीरे भारत के राजघरानों को अपने अधिकार में लेते जा रहे थे। गंगाधर राव ने भी अपना राज्य सुरक्षित रखने के लिए अंग्रेजों से संधि कर ली। संधि के तहत झांसी में अंग्रेजी फौज की एक टुकड़ी रख दी, जिसका खर्चा झांसी राजा के ऊपर डाला गया, जो सालाना 2 करोड़ 26 लाख रुपए था। यह बात रानी बाई को बहुत बुरी लगी, इसलिए रानी ने अकेले में अपनी सखियों को सैन्य शिक्षा देनी प्रारंभ कर दी तथा फौज की एक टुकड़ी भी बनाई। इसी बीच रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरी झांसी में उत्सव हुआ, पर जन्म के तीसरे महीने राजकुमार का देहांत हो गया। झांसी में शोक छा गया। राजा गंगाधर राव तो बेहाल हो गए। रानी की चिंता बढ़ गई। राजा का उत्तराधिकारी न होने पर अंग्रेज झांसी हड़प लेंगे, यह चिंता रानी को सालने लगी। उसने सलाह करके एक 5 वर्षीय बालक आनंद को गोद ले लिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। दामोदर राव ही झांसी का वारिस होगा और उसके बालिग होने तक रानी लक्ष्मीबाई का काज संभालेंगी। इस आशय का एक पत्र अंग्रेज सरकार को गंगाधर राव ने भिजवाया। गंगाधर राव बीमार रहते थे और चाहते थे कि झांसी को गद्दी लक्ष्मीबाई संभाले, पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। अचानक एक दिन गंगाधर राव का देहांत हो गया। अंग्रेजी
को जैसे ही इस समय का इंतजार था, उन्होंने दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और झांसी को अपने राज्य में मिला लिया। लक्ष्मीबाई को सालाना 5,000 रुपये की पेंशन बांध दी। रानी लक्ष्मीबाई भला इसे कैसे मान लेती। उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं अपनी झांसी अंग्रेजों को नहीं दूंगी और उन्होंने सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी तात्या टोपे के साथ मिलकर झांसी के किले को अंग्रेजों से आज़ाद करा लिया। इस पर गुस्साए अंग्रेजों ने टीकमगढ़ के दीवान नत्या खान को भड़काकर झांसी पर हमला करवा दिया। रानी के तोपची गौस खां की तोपों की मार से नत्या खां टिक नहीं सका और रणभूमि से भाग खड़ा हुआ। रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों की तरह कपड़े पहनती और वीर से वेश में रहती। सिर पर लाल टोपी, तलवार और ढाल और पिस्तौल हरदम साथ रखती थी। कान्हा मंदिरा झलकारी बाई सखियाँ उनके साथ रहती थीं। लगभग 10 महीने रानी ने झांसी पर शासन किया। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। इसी बीच 21 मार्च 1858 को अंग्रेज सरकार रोज एक विशाल अंग्रेजी फौज लेकर झांसी पर चढ़ गया। दोनों ओर से घनघोर युद्ध होने लगा। रानी की तोपें अंग्रेजी पर कहर बनकर टूट पड़ी। घन गर्जन तोप ने रोज की फौज के छक्के छुड़ा दिए। जब रोज ने जीत मुश्किल देखी तो उसने किले के और अच्छा दरवाजे के रक्षक दुल्हाजू को लालच देकर तोड़ दिया। दुल्हाजू ने लक्ष्मीबाई के साथ विश्वासघात किया और फाटक खोल दिया। अंग्रेजी सेना किले में घुस गई और मारकाट करने लगी। सरदारों की राय मानकर रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्त पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ी और कालपी आ गई। कालपी में यमुना किनारे बने किले में तात्या टोपे और नाना साहब के छोटे भाई राव साहब ने रानी का साथ दिया और एक छोटी सेना भी बनाई, पर अंग्रेजों ने यहाँ भी उसका पीछा किया और हमला बोल दिया। कालपी से राव साहब, तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई बचते बचते ग्वालियर पहुंची और ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। पर अंग्रेजी सेना तो जैसे रानी की दुश्मन ही बन गई थी। महारानी के ग्वालियर पहुंचते ही ग्वालियर के महाराज आगरा चले गए। उन्होंने अंग्रेजों को सूचना दे दी। तब अंग्रेजी फौज भी ग्वालियर आ पहुंची। दोनों ओर से घमासान लड़ाई छिड़ गई। इस युद्ध में रानी का घोड़ा मारा गया। उनकी सखियां भी वीरगति को प्राप्त हो गईं। रानी को नया घोड़ा लेना पड़ा। नया घोड़ा अनाड़ी था और अड़ जाता था। ऐसे में रानी ने लड़ाई से निकलने का निश्चय किया। उन्होंने दांतों से घोड़े की लगाम पकड़ी और दोनों हाथ से तलवार चलाते हुए बिजली की गति से आगे बढ़ी। अंग्रेज फौज ने उनका पीछा किया। रानी लक्ष्मीबाई लगभग निकल ही आई थी कि रास्ते में एक नाला आ गया। घोड़ा वह नाला पार न कर सका, वह वहीं अड़ गया। तब तक पीछे से शत्रु सैनिक आ गए। एक अंग्रेज ने बंदूक से रानी को गोली मार दी। रानी ने फौरन उस अंग्रेज की गर्दन अपनी तलवार से उड़ा दी। रानी का विकराल रूप देख अंग्रेजी सेना भाग खड़ी हुई। तब तक रानी के विश्वास पात्र सिपाही आ गए। रानी के शरीर में अनेक घाव लगे थे, खून बह रहा था। अपना अंत समय देख रानी ने सिपाहियों से कहा कि वे कुछ ऐसा करें कि उनके शव को अंग्रेज हाथ न लगा पाएं। इतना कह रानी ने अंतिम सांस ली। सिपाहियों ने रानी का शव पास ही स्थित बाबा गंगादास की कुटिया में ले जाकर छिपा दिया। अंग्रेज उनकी लाश नहीं पा सके। बाद में वह रानी की समाधि बना दी गई। अंग्रेजों से लड़ते हुए 18 जून 1958 के दिन रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई थीं। अपने देश की आज़ादी के लिए वह शहीद हो गईं। कविताओं ने उनकी वीरता के गुण गाए हैं। और आपको झांसी की रानी की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।